नमस्कार दोस्तों, आईटीआई फिटर ट्रेड थ्योरी फर्स्ट ईयर का चैप्टर 6 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको मैं इस वीडियो में करा रहा हूं। अगर आप भी आईटीआई सीबीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आज से अपना क्लास जो है शुरू कर दीजिए, क्योंकि चैनल पे आप जाओगे तो प्लेलिस्ट में आपको आईटीआई फिटर ट्रेड थ्योरी का सभी क्वेश्चन मिल जाएगा चैप्टर वाइज। तो प्लेलिस्ट को एक बार चेक जरूर करना, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों चलिए, आज का जो पहला प्रश्न है आपका कि रीमर में एक्स के रूप में चिन्हित कोड का नाम क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका रेक कोड, फ्लूट कोड, हेलिक्स कोड या क्लियरेंस कोड। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हेलिक्स कोड। अगला है कि ड्रिल किए गए छेद को फिनिशिंग करने की प्रक्रिया का क्या नाम है। ऑप्शन है आपका रीमिंग, स्पॉट फेसिंग, काउंटर बोरिंग या काउंटर सिकिंग। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, रीमिंग। अगला है कि क्यों हैंड रीमर के दांतों में असमान अंतराल होता है। तो ऑप्शन है आपका चैटरिंग कम करने के लिए, अधिक धातु निकालने के लिए, दक्षता बढ़ाने के लिए या टूल का जीवन बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, चैटरिंग कम करने के लिए। अगला प्रश्न है कि ट्विस्ट ड्रिल में क्लियरेंस एंगल का क्या उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन है आपका अस्फीकृत छिद्रों को रोके, ओवर साइज छिद्रों को रोके, किनारों के असमान कोण को रोके या ड्रिल के किनारों के घर्षण को रोके। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, ड्रिल के किनारों को घर्षण से रोके। अगला है कि रिवेटिंग के लिए काउंटर सिकिंग का कोण क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन है आपका 75 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री या आपका 120 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 75 डिग्री। 75 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ड्रिलिंग करते समय ड्रिल के ओवरहीट होने का कारण क्या है। ऑप्शन है आपका ड्रिल सही ढंग से नहीं पकड़ी हुई है, या कार्यखंड सही ढंग से नहीं पकड़ी हुई है, या क्लियरेंस एंगल सही नहीं है, या चिप्स के कारण फ्लूट्स ब्लॉक हो गई हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियरेंस एंगल सही नहीं है। अगला है कि दी गई गहराई के लिए छिद्र को बड़ा करने के लिए ऑपरेशन का क्या नाम है। ऑप्शन है आपका रेमिंग, स्पॉट फेसिंग, काउंटर बोरिंग या आपका काउंटर सिकिंग। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, काउंटर बोरिंग। चलिए, अगला है कि यदि ड्रिल का क्लियरेंस कोण अधिक है तो क्या होगा। ऑप्शन है आपका कटिंग एज ब्लंट होगी, कटिंग एज तेज नहीं होगी, कटिंग एज कमजोर हो जाएगा, या आपका कटिंग एज मटेरियल को नहीं काटेगी। ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कटिंग एज कमजोर हो जाएगा। अगला है कि यदि ड्रिलिंग के दौरान स्पेंडल केंद्र से बाहर चला जाए तो क्या होगा। ऑप्शन है आपका ड्रिल टूट जाएगा, ड्रिल अधिक गर्म हो जाएगा, ड्रिल रफ होल बनाते हैं, या अधिक आकार के छेद बन जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अधिक आकार का छेद बन जाएगा। अगला है कि थ्रेड के एक्स के रूप में चिन्हित तत्व का नाम क्या है। ठीक है, ऑप्शन है आपका रूट, लीड, पीच या आपका फ्लैंक। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पीच। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक ग्राइंडिंग व्हील जिसका बी निर्देश आपका 32A 64H8 भी है तो आपका ए क्या दर्शाता है। ऑप्शन है आपका ग्रेड, ग्रेड का आकार, बंधन का प्रकार, अपघर्षण का प्रकार। ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अपघर्षण का प्रकार। अगला है कि कंसेंट्रिक चलाने के लिए नए ग्राइंडिंग व्हील को लगाने के बाद क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन है आपका टूइंग करना चाहिए, ग्लेजिंग करना चाहिए, लोडिंग करना चाहिए या ड्रेसिंग करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, टूइंग करना चाहिए। अगला है कि ब्लास्ट फर्नेस से प्राप्त उत्पाद क्या है। तो ऑप्शन है आपका पिग आयरन, कास्ट आयरन, रॉट आयरन या नरम लोहा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, पिग आयरन। अगला है कि मैग्नेट, बाल बेयरिंग और कटिंग टूल के निर्माण के लिए किस धातु का
उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपका कोबाल्ट, कैडमियम, वेनेडियम या फिर आपका मोलिब्डेनम। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कोबाल्ट। अगला है कि पायराइट्स अयस्क में कितना तांबा होता है? तो आपका ऑप्शन है 0.15, 0.35, 0.5 या आपका 0.45। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 0.32। अगला है कि कौन सी धातु कई प्रकार के अम्लों के लिए प्रतिरोधी है? तो ऑप्शन है आपका टीन, निकल, लीड या आपका क्रोमियम। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा लीड। अगला है कि टेलीस्कोपिक गेज का प्रयोग कहाँ होता है? तो ऑप्शन आपका गहराई नापने के लिए, बाहरी आयाम को मापने के लिए, कोणीय आयाम को मापने के लिए या छेद स्लॉट के आकार को मापने के लिए। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा छेद स्लॉट के आकार को मापने के लिए। अगला है कि सतह के पास टूटे हुए स्टड को निकालने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? ऑप्शन है आपका एजी आउट विधि, ड्रिल होल बनाना, ट्रिक पंच विधि द्वारा या वर्गाकार टेपर पंच का प्रयोग करके। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रिक पंच विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। अगला है कि काउंटर सिंक हेड स्क्रू का कोण कितना होता है? तो ऑप्शन है आपका 60 डिग्री, 90 डिग्री, 105 डिग्री या आपका 120 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 120 डिग्री। अगला है कि ड्रिल बीट में एक्स के रूप में चिन्हित किया गया कोण का नाम क्या है? ऑप्शन है आपका छेनी का कोण, रेक कोण, बिंदु कोण या लिप क्लियरेंस कोण। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लिप क्लियरेंस कोण। अगला है कि ड्रिल बट में हेलिक्स कोण किस कोण से निर्धारित होता है? ऑप्शन आपका बिंदु कोण, रेक कोण, चीजल कोण या क्लियरेंस कोण। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रेक कोण। अगला है कि रीमर का प्रयोग कहाँ होता है? ऑप्शन है आपका छेद करना, एक छेद को बड़ा करना, छेद में थ्रेडिंग करना या ड्रिल किए गए छेद के सही आकार की फिनिशिंग करना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि टाइप एन ट्विस्ट ड्रिल का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन है आपका कठोर मटेरियल के लिए इस्तेमाल, भंगुर सामग्री के लिए इस्तेमाल, नरम और सख्त सामग्री के लिए उपयोग किया जाता है या सामान्य निम्न कार्बन स्टील के लिए उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कौन से रीमर में लंबा टेपर लीड होगी? तो ऑप्शन है हैंड रीमर, सॉकेट रीमर, मशीन रीमर या हेलिकल फ्लूट रीमर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा हैंड रीमर। अगला है कि पायलट के हाथ हैंड रीमर में पायलट का कार्य क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपका होल का आकार सही रखे, होल से बर को दूर करना, रीमर को सुचारू कार्य प्रणाली प्रदान करना या रीमर को रिम्ड होने वाले होल के साथ कंसेंट्रिक करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा रिमर को रिम्ड होने वाले होल के साथ कंसेंट्रिक करने के लिए। अगला है कि ड्रिल के बिंदु कोण को कौन तय करता है? ऑप्शन है आपका ड्रिल मटेरियल, जॉब मटेरियल, काटने की गति या ड्रिल का साइज। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा जॉब मटेरियल। अगला है कि 10 मिलीमीटर के छेद की रिमिंग करने के लिए ड्रिल आकार क्या होगा? अगर अंडर साइज 0.2 मिलीमीटर और ओवर साइज 0.05 मिलीमीटर है तो ऑप्शन है आपका 8.5 मिलीमीटर या आपका 9.75 मिलीमीटर या 10 मिलीमीटर या 10.25 मिलीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 9.75 मिलीमीटर। अगला है कि इस टूल का नाम क्या है? आपको ऑप्शन में बताना है, दिया गया है स्टोन ड्रेसर, डायमंड ड्रेसर, स्टार व्हील ड्रेसर या एब्रेसिव स्टिक ड्रेसर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टार व्हील्स ड्रेसर। चलिए अगला है कि कौन ग्राइंडिंग व्हील में बॉन्ड की ताकत को इंगित करता है? ऑप्शन है ग्रेड, संरचना या ग्रेन का आकार। तो ऑप्शन नंबर
बी आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेड। अगला है कि उस दोष का क्या नाम है अगर ग्राइंडिंग व्हील की सतह चिकनी और चमकदार हो जाए? तो ऑप्शन है आपका ग्लेजिंग, टूइंग, लीडिंग या आपका ड्रेसिंग। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्लेजिंग। अगला है कि कम लागत भारी वजन क्यों कृषि उपकरण रॉड आयरन से बनते हैं? तो ऑप्शन है आपका कम लागत, भारी वजन, घिसाव रोधी या जंग प्रतिरोधी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा जंग रोधी। अगला है आपका ब्लास्ट फर्नेस में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ऑप्शन है आपका टूएर्स, मोल्टन स्लेग, मोल्टन आयरन या टैपिंग होल। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा टूएर्स। अगला कि कास्ट आयरन एलॉय में कार्बन कंटेंट की रेंज क्या होती है? तो ऑप्शन है आपका 2 से 4, 5 से 9, 6 से 9% या आपका 10 से 12%। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 से 4%। अगला है कि वर्नियर माइक्रोमीटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है एनविल, वैरल, थिम्बल या आपका रेचेट स्पॉट। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा थिम्बल। अगला है कि टूटे हुए स्टड को हटाने की विधि क्या है? तो ऑप्शन है आपका इजी आउट विधि, प्रिक पंच विधि, ड्रिल होल बनाने की विधि या स्क्वायर टेपर पंच की विधि। तो ऑप्शन है आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रिक पंच विधि। अगला है आपका एक ड्रिल किए गए छेद के अंत को बेवलिंग का कार्य क्या है? ऑप्शन है आपका रिमिंग, स्पॉट फेसिंग, काउंटर बोरिंग या आपका काउंटर सिकिंग। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा काउंटर सिकिंग। अगला है कि यदि क्लियरेंस कोड गलत है तो क्या प्रभाव होगा? ऑप्शन है आपका बड़े आकार के होल, ओवर हीट ड्रिल, अपरिष्कृत होल या ड्रिल का टूटना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा ओवर हीट ड्रिल। चलिए अगला है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है आपको। ऑप्शन है होल हील, कटिंग एज, धनात्मक रेक कोड या धनात्मक ऋणात्मक रेक कोड। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऋणात्मक कोड, ऋणात्मक रेक कोड। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला है कि आंतरिक मेट्रिक मोर्स टेपर होल्स की रिमिंग करने के लिए किस रिमर का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन है आपका हेलिकल फ्रूट रिमर, पायलट के साथ हैंड रिमर या आपका टेपर पिन हैंड हैमर या आपका समांतर सैक के साथ सॉकेट रिमर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि इस रिमर का प्रकार का नाम बताइए। तो ऑप्शन नंबर यहां पे दिया गया है हैंड रिमर, हेलिकल रिमर, मशीन रिमर या टेपर पिन रिमर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हैंड रिमर। दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपका चैप्टर 6 से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है सब कुछ आपको बता दिया हूं, ठीक है। अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके आगे की पढ़ाई के लिए आप लोग जारी रखिएगा, ठीक है। धन्यवाद।